व्यासवाच श्रेष्ठ मुनियों ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, इस कलयुग में मृतलोक में सबसे पहले सत्यनारायण भगवान के व्रत को किसने किया। काशीपुर अत्यंत रमणीय नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर घूमा करता था। उस दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई। भगवान एक दिन वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण के पास आए। भगवान ने कहा कि हे विप्र, इस पृथ्वी पर दुखित मन से होकर क्यों नित्य प्रतिदिन घूमा करते हो। ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान ब्राह्मण, मैं भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर नित्य प्रतिदिन घूमा करता हूँ। यदि आप मुझ पर दया करें, आप क्या उपाय करें हम कि मेरी दरिद्रता दूर हो। भगवान ने कहा कि हे विप्र, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत आरंभ करो, तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने भगवान से कहा कि हे भगवान, व्रत करने का विधान भी बताइए, किस विधान से मैं व्रत करूंगा। सारी विधि को बताया, किस पूजन की विधि को बताया। हम आप लोग इतनी देर जो पूजन बंधन कर रहे थे, इसी पूजन की विधि को वहाँ भगवान ने ब्राह्मण से बताया। ब्राह्मण पूजन की विधि जानकर अपने घर आया। ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? क्योंकि वह ब्राह्मण रात भर सोचता रहा कि जब दिन भर भिक्षा मांगता हूँ तो शाम को परिवार का पेट नहीं भरता था, तो मैं कैसे भगवान का व्रत एवं पूजन करूँगा। इसी पर वह ब्राह्मण रात भर सोचता रहा। ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुई, वह ब्राह्मण नित्य नैमित्तिक कर्म करके स्नान दान करके भगवान का पूजन किया। भगवान शालिग्राम की शिला को हाथ पे रख कर कहा कि भगवान, आज भिक्षा में जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगा, मैं उसी से आपका व्रत एवं पूजन करूंगा। संकल्प करके वह गरीब ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकल पड़ा। भगवान की कृपा से उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। वह गरीब ब्राह्मण अत्यधिक धन पाकर प्रसन्न हुआ और पूजन की सामग्री लाकर बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया। भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण सभी संपत्तियों से परिपूर्ण हो गया। वह भगवान का व्रत एवं पूजन करता रहा। अंत में सतपुर वैकुंठ को चला गया। व्यास जी से ऋषियों ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, जब वह गरीब ब्राह्मण पूजन कर रहा था तो उसमें बहुत से भाई बंधु आए थे, तो उस पूजन को देखकर किसने पूजन किया, यह सब जानने की इच्छा हो रही है। व्यास जी ने कहा कि हे ऋषियों, वही गरीब ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार एक दिन भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा, जो कि ब्राह्मण का परम मित्र था, वह लकड़ी का गट्ठर सर पर रखकर ब्राह्मण के नगर प्रवेश किया। जब नगर प्रवेश किया तो देखा जहाँ एक छोटी सी कुटिया थी, वहाँ पर आज बहुत बड़ा महल बन गया। वह लकड़हारा देखकर विस्मित था कि अंदर जाएं कि ना जाएं। अंदर कौन है, इतना बड़ा महल है, लगता है ब्राह्मण देव कहीं चले गए हैं, भगा दिया किसी ने, यहाँ पर आज के राजमहल बनवा लिया। इसी पर वह लकड़हारा चिंतित था। कुछ देर बाद उस महल से शंख की ध्वनि निकली। वह लकड़हारा शंख की ध्वनि को सुनकर मन में चिंतन किया, यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति रहते हैं, धार्मिक किसी का हित नहीं करेंगे, हित ही करेंगे। लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठर बाहर रखा, अंदर प्रवेश किया तो देखा वही ब्राह्मण जो एक दिन भिक्षा मांगते फिरते थे इधर उधर, आज बहुत बड़े बांधुओं के साथ भगवान का पूजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यह देखकर लकड़हारा पूजन में बैठ गया। पूजन समाप्त होने के बाद अपने मित्र से कहा कि हे मित्र, यहाँ तुम्हें कैसे इतनी जल्दी धन धान्य प्राप्त हो गया, यह सब कैसे प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि हे मित्र, मैं
यह जो पूजन कर रहा हूँ यह सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन है। इसी पूजन से मुझे यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। लकड़हारे ने कहा कि हे मित्र, मैं भी यह पूजन एवं वंदन करना चाहता हूँ, मुझे भी इस पूजन की विधि को बताइए। लकड़हारा पूजन की विधि जानकर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करके लकड़ी का गट्ठर सर पे रखा। उसी समय लकड़हारे ने मन में चिंतन किया, संकल्प किया मन में कि आज लकड़ी के बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान का व्रत एवं पूजन करूंगा। संकल्प कर लिया। लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लेकर जमनगर के कुछ दूर गया तो लकड़हारे की लकड़ी से एक सुंदर खुशबू आने लगी। वह खुशबू चंदन की लकड़ी जैसी आती थी, वैसे खुशबू आने लगी। जिस नगर जाता लकड़हारा उस सुगंध से वह नगर सुगंधित हो जाता। जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उन्होंने लकड़ी को देखकर लकड़ी का दूना दाम देकर लकड़ी को खरीद लिया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ी से बहुत सा धन प्राप्त हुआ। वह बाजार जाकर प्रसन्न हृदय से पूजन की सामग्री लाकर बंधु बांधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया। और जब तक रहा इस पृथ्वी पर पूर्णिमा अमावस्या को भगवान का व्रत एवं पूजन करता रहा। अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम बोले सत्यनारायण भगवान के जय। नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण।